सो हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू चिंदो सीएम सेंटर। ओके, लास्ट वाले वीडियो में हमने बात की थी टाइप्स ऑफ बैंक के बारे में। बैंक क्या है, बैंक के अंदर कैसे कैसे टाइप है, हमें उसके बहुत सारे टाइप के बारे में जाना था, वो बहुत अच्छी तरीके से जाना था। ओके, देन अब इसके बाद आता है प्राइमरी बैंक एंड सेकेंडरी बैंक। ओके, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्राइमरी बैंक के बाद, देन इसके जो नेक्स्ट वीडियो होगा तुरंत आ जाएगा सेकेंडरी बैंक का। ओके, प्राइमरी बैंक में क्या होता है कि फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन मतलब क्या होता है? फंक्शन का मतलब ये होता है कि बैंक का काम। ओके, बैंक का काम क्या है, उसका प्राइमरी काम क्या है, उसका सेकेंडरी काम क्या है, ये हो गया। देन फंक्शन में कैसा फंक्शन भाई? ओके, आप डेली लाइफ में क्या करते हो? ओके, डेली रूटीन आपका थोड़ा सा कॉमन चीज़ें बता देते हो कि इंसानों की, ह्यूमन बीइंग की कॉमन चीज़ें क्या होती है। सुबह उठना होता है, देन फ्रेश होना होता है। जो स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स है वे कॉलेज के लिए जाते हैं। ओके, देन जॉब वाले जो है, बिजनेस वाले हैं, वे अपने ऑफिस जाते हैं, अपना बिजनेस संभालते हैं, जॉब करते हैं। ओके, ये उनके डेली रूटीन है। फिर जैसे शाम हो जाती है, ओके, सब अपने घर लौटते, फैमिली के साथ थोड़ा टाइम बिताते हैं, फिर रात को डिनर करते हैं, देन बाद में सो जाते हैं। ये उनके लाइफ का फंक्शन है। ओके, देन कभी कभार वे फैमिली ट्रिप पे जाते हैं, घूमने जाते हैं, कभी यूएस जाते हैं, यूके जाते हैं, आउटो में घूमने जाते हैं, कभी अपने गाँव जाते हैं। ओके, नेटिव प्लेसेस पे जाते हैं। ओके, तो ये क्या सेकेंडरी काम है। हमारा प्राइमरी काम डेली का काम। ओके, एक्सटर्नल इसके अलावा कुछ भी हम काम कर रहे हैं, थोड़ा घूम रहे हैं, फ्रेश हो रहे हैं, ओके, वो होता है आपका सेकेंडरी काम। तो ऐसे ही बैंक का काम है, फर्स्ट प्राइमरी काम क्या है, सेकेंडरी काम क्या। आज के वीडियो में हम प्राइमरी बैंक में प्राइमरी फंक्शन के बारे में जानेंगे। बहुत ही सिंपल है। ओके, यहाँ पर मैंने पीछे बोर्ड पर चार्ट बनाया हुआ है। ओके, ये चार्ट आप अपने नोट पैड पे ड्रॉ कर लीजिए। जब आप एग्जाम लिखने जाओगे उसके पहले ये चार्ट पेपर नजर डाल देना, यार आपको याद हो जाएगा। आप किधर भटकोगे नहीं, यार इसका पॉइंट क्या था, या इसका पॉइंट क्या था, यहाँ पर भटकोगे नहीं। ओके, तो जरूर बार नोट पैड पे आप अपने नोट पैड पे इसको लिख दीजिए, ये आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। ओके, तो बढ़ते हैं आप वीडियो की तरफ। ओके, प्राइमरी फंक्शन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं अपने एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, देन उसके बाद आ जाता है इसका ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांस। अब इन दोनों में फ़र्क है। अब क्या फ़र्क है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट मीन्स आपको मालूम है बैंक किसके लिए होता है। ओके, जब तक आप 10th में थे आपको कहा जाता था भाई बैंक का मतलब क्या, तो आप सिंपली क्या जवाब देते थे, हाँ बैंक वो होता है जहाँ पैसे भरे जाते हैं। इतना पता था, सिर्फ ऐसा इतना पता था। हाँ, बैंक लोग, पापा मम्मी भाई बहन अपना पैसा वहाँ जमा करते हैं या फिर आप लोन लेते हैं, ये दो चीज़ें पता थी। लेकिन अब आप कॉमर्स स्टूडेंट हो तो आपको सब पता होना चाहिए बैंक के अंदर क्या क्या होता है। ओके, अब डिपॉजिट तो करते हैं, मीन्स क्या, पैसा भरते हैं। आपका वो बात सही था कि पैसा भरते, लेकिन पैसा किसके जरिए में भरते हैं वो नहीं मालूम था। तो आज के वीडियो में हम वही मालूम करेंगे कि पैसा किसके जरिए भरते। प्राइमरी बैंक हमें ये बताता है। शुरुआत करते हैं एक्सेप्टिंग डिपॉजिट से। अब एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, जब बैंक डिपॉजिट में से आपका पैसा एक्सेप्ट करती है तो उसे कहा जाता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। ओके, देन इसके अंदर दो टाइप आ जाता है। कैसा? एक तो आ जाता है टाइम डिपॉजिट, देन दूसरा आ जाता है डिमांड डिपॉजिट। अब इनके डिपॉजिट के नाम अलग है, एक को आ जाता है टाइम डिपॉजिट, दूसरे को आ जाता है डिमांड डिपॉजिट। ये समय डिपॉजिट है, ये मांगने डिपॉजिट है। मांग मीन्स ये वाली मांग नहीं, ये वाली मांग में सकते, मांग मीन्स लोगों कितना चाहते हैं। अब इन तो मैं फ़र्क बताऊं तो इससे ज़्यादा इसकी ज़्यादा डिमांड होती है, इसके लिए इसका नाम पड़ गया है डिमांड डिपॉजिट। अब थोड़ा टाइम डिपॉजिट के डिटेल में आते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे दो इसके वर्ड्स लिखे, वो वर्ड्स क्या है? यहाँ पर एक तो है फिक्स डिपॉजिट, दूसरा है रिकरिंग डिपॉजिट। अब फिक्स डिपॉजिट क्या होता है? आपने बहुत लोगों को सुना रहेगा, भाई बहुत पैसा आ गया है, 5-6 लाख पड़ा हुआ है तो मैं बैंक में एफडी करा लेता हूँ। या फिर आपके चाचा मामा कभी अपने डैड को बोलते हैं, या फिर डैड अपने चाचा मामा को बोलते हैं, ठीक है इतने सारे पैसे कहीं इन्वेस्ट मत करो, एक काम करो बैंक में एफडी करा दो। भाई एफडी होता क्या है? अब एफडी ये होता है फिक्स डिपॉजिट। अब इसके अंदर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट, जब एक इंसान के पास कम से कम लाख, 2 लाख, 3 लाख, 6 लाख, 12 लाख, 10 लाख, जितने बड़े बड़े अमाउंट के पैसे हैं, लेकिन उसे इन्वेस्ट नहीं करना है, मीन्स उसे किधर खर्च नहीं करने, संभाल के रखने, वो जाएगा बैंक में, बैंक वाले भैया को बोलेगा, बैंक वाले भैया मेरे पास इतने सारे पैसे हैं, आप इसकी एफडी करा दो। जब वो एफडी कराएगा तो वो 10 से 12 साल या फिर 5 साल के उसको टाइम पीरियड दिया जाएगा। वो टाइम पीरियड के बाद जाके उसको पैसे निकालने हैं। अगर वो बीच में गया तो उसको पैसा कम मिलेगा, फिर उसको इंटरेस्ट और रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है कि हम बैंक में पैसा देते हैं, हमें वो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है 10%, 12% ऐसा मिलता है। एफडी में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। ये आपके ऑब्जेक्टिव लिए काम आएगा। वो आएगा क्या? सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट किस में मिलता है? एफडी मीन्स फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट या सेविंग अकाउंट। ओके, इन तीनों में से आपको सेलेक्ट करना है फिक्स डिपॉजिट। देखिए ये चीज़ आपके बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ओके, देन उसके बाद फिक्स डिपॉजिट
फिक्स डिपॉजिट एक इंसान वहाँ पे जाके बैंक में पे करता है, ओके, कुछ सालों के बाद निकालने के लिए। अब जब तक वो उस बैंक में है तब तक उसको उसका इंटरेस्ट मिलते रहेगा, फिर इंटरेस्ट उसमें ऐड होते रहेगा या फिर मिलते रहेगा। ये दो पैटर्न में चलता रहता है। मीन्स ज़्यादा अमाउंट जाके वहाँ पर रख देना और बहुत साल बाद उसको निकालना, उससे कहा जाता है FD। ओके, जब आप आगे जाके भी आपके बहुत सारे पैसे आ जाएंगे लेकिन खर्च के लिए जगह नहीं है, सब कुछ खरीद लिया, गाड़ी होगी, बंगला हो गया, सब हो गया। ओके, तो आप FD करा लेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। उसके बाद रिकरिंग डिपॉजिट। अब फिक्स डिपॉजिट हो गया, रिकरिंग डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट मैंने क्या कहा था, एक लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए पैसा जमा करना। रिकरिंग डिपॉजिट थोड़ा इससे छोटा, मीन्स इसका अपोजिट बन जाता है, कम पीरियड से लेके अपना डिपॉजिट करना। अब इसमें क्या होता है, अगर आप बिजनेसमैन हो, ओके, तो बैंक आपको कहेगा कि सर आप मंथली 5000 या फिर आप डे के 100 रुपीज़ हमारे बैंक में जमा कीजिए। 1-2 साल बाद एक साथ अमाउंट आपको इंटरेस्ट के साथ हम दे देंगे। इसमें क्या होगा, अब दिन का 100 रुपये में से एक बिजनेसमैन का नॉर्मल है, हाँ भाई, अब दिन में 1000-2000 कमा रहा है तो उसमें 100 रुपये का तो उसका नुकसान नहीं है, 100 रुपये अपने बैंक खाते में डाल देगा, उस रिकरिंग डिपॉजिट में डाल देगा। जब वो दिन का 100 रुपये का 2 साल इसके लाखों में हजारों पैसे बनेंगे, सब वो सारे पैसे लेके एक साथ इन्वेस्ट करेगा तो इसका बिजनेस बढ़ जाएगा। एक अच्छा, ये मतलब एक मेरिट बन जाता है कि तो एडवांटेज बनता है बिजनेस के लिए, इसके लिए रिकरिंग डिपॉजिट रहता है। ये मीन्स बिजनेस के लिए और बाकी किसी और के लिए भी हो सकता है जो सैलरी पर्सन है उसके लिए। तो ये दो का मतलब आपको पता चल गया। टाइम डिपॉजिट यहाँ पर समय बेस करता है, समय के बेस पर रहता है। हमने फिक्स डिपॉजिट वाला, फिक्स डिपॉजिट मीन्स क्या, लंबे समय के लिए होता है। देन छोटा मीन्स रिकरिंग डिपॉजिट मीन्स कम टाइम के लिए जमा करते पैसा, इससे कहते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। ओके, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कम होता है बट होता है, अच्छा खासा ठीक ठाक हो जाता है। काफ़ी सारे बैंक अच्छा रिकरिंग डिपॉजिट में अपना रेट दे देती है। देन उसके बाद हमारा आता है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड मतलब लोगों को चाहिए, उन लोगों को चाहिए, लोग इसकी तरफ ज़्यादा जाते हैं, इसकी तरफ कम जाते हैं, इसकी तरफ ज़्यादा जाते हैं। इसमें क्या है ऐसा, फर्स्ट आ जाता है सेविंग अकाउंट। ओके, सेविंग अकाउंट आपके भाई बहन मॉम डैड के भी सेविंग अकाउंट होगा, बैंक में जॉइंट अकाउंट होगा, जॉइंट में सेविंग अकाउंट होगा। ओके, तो सेविंग अकाउंट में होता है क्या है, एक सैलरीड पर्सन, एक वेजेस वाला पर्सन, एक जॉब वाला पर्सन बिजनेस में भी डाल सकता है ऐसा कुछ। ये एक पर्सनल हमारा बोल सकते पर्सनल अकाउंट है। ओके, उस पर्सनल अकाउंट में हम अपने पैसे भरते रहते हैं जब हम मन चाहे। अब रिकरिंग में क्या था, यहाँ पर तो दिन का 100 देने का ही देने का, 50 से चलेगा, 150 भी नहीं चलेगा तो 100 ही देने का। लेकिन सेविंग में हम जब चाहे जैसे चाहे कभी भी चाहे उसमें जाकर डिपॉजिट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज मैंने 100 रुपये किया तो मैं 3-4 दिन बाद जाके 1000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये आराम से भर सकता हूँ। ये होता है सेविंग अकाउंट में। प्लस इस सेविंग अकाउंट में आप जब आप सेविंग अकाउंट ओपन करते हो, आपका सेविंग अकाउंट है नहीं है तो जाके बनवा लीजिए। देखिए, अब आप कॉमर्स स्टूडेंट हो तो आपको बैंक में अकाउंट बनवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। यहाँ पर जब मीन्स आप प्रैक्टिकली, आप यहाँ तो बुक में पढ़ रहे हो, ये सारी चीज़ें बुक में दी गई है, बुक से ज़्यादा नॉलेज नहीं आएगा कुछ दिन रहेगा दिमाग में, एग्जाम होगी खत्म हो जाएगा। इसके लिए आप थोड़ा बैंक में अकाउंट बनाइए। जब आप बैंक से लेन देन करोगे, जब कैश डिपॉजिट करोगे, जब आप आपके स्लिप भरोगे, ओके, तब आपको थोड़ा नॉलेज आएगा बैंक में, हाँ ऐसा भी होता है। ओके, आप प्रैक्टिकल नॉलेज लोगे, आपको जिंदगी में भूलोगे नहीं। ओके, तो ये होती है सेविंग अकाउंट। ओके, इसके अंदर जब आप सेविंग अकाउंट ओपन करते हो उसके बाद आपको चेक बुक मिल जाती है, पासबुक मिल जाती है और आपको एक डेबिट का, क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी मिल जाती है। ओके, ये सब होता है इसके अंदर। मीन्स आपके अपने पेरेंट्स के देखे होगे, उनके पास क्या क्या है, चेक बुक रहेगा, देन पासबुक रहेगा, जब भी बैंक जाते हैं पासबुक अपडेट कराते हैं, ये सोचो। फिर उनके बाद डेबिट करेगा, अगर ATM कार्ड बोलते हैं उसको, ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, वो सब रहेगा। ओके, तो ये सबसे ये चलता है। ओके, देन करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट जान लिया। सेविंग अकाउंट सैलरी पर्सन मीन्स होमलेस, मतलब सैलरी पे बेस करता है, जॉब करता है, बिजनेस करता है, उन सब के लिए इस पे रहता है। लेकिन हम करंट अकाउंट किस लिए रहते हैं, करंट अकाउंट सिर्फ बिजनेसमैनों के लिए रहता है। जो बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए करंट अकाउंट, जिसकी शॉप है, जो बिजनेस करता है उनके लिए करंट अकाउंट रहता है। अब भाई सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट फ़र्क क्या है? सेविंग अकाउंट मैंने पहले बता दिया, जो सैलरी पर्सन उसके लिए था, और करंट अकाउंट बिजनेसमैन के लिए था। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, सेविंग अकाउंट में हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, ओके, लेकिन करंट अकाउंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो फिर करंट अकाउंट उसके लिए बनाया है, नुकसान करवाने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। करंट अकाउंट में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है, लेकिन सेविंग अकाउंट में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं मिलती। ओके, इसमें ये वाला पैटर्न रहता है। अब ओवरड्राफ्ट क्या होता है, मैं मीन्स अभी वीडियो के एंड तक आके बता दूंगा। यहाँ पर आपको दिख रहेगा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लिखा है, तो मैंने एकदम अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा, विस्तार से एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, तो करंट अकाउंट बिजनेसमैन के लिए, इसके अंदर भी इन्हें चेकबुक, पासबुक मिलती है, और इनकी जो चेकबुक की वैलिडिटी होती है, ये बात ध्यान में रखो। ये आपको ऑब्जेक्टिव पूछेंगे। देखिए, अगर टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है तो आपको ऑब्जेक्टिव में आपको घुमाने के लिए, आपकी नॉलेज चेक करने के लिए पूछेगी कि
किस चेक का जो ड्यूरेशन रहता है, वैलिडिटी ड्यूरेशन रहता है 3 मंथ का इसका होता है, किसका होता है, सेविंग अकाउंट का। देखो मैं आपको लिख देता हूँ 3 और 6, जो सेविंग अकाउंट का जो डे रहता है, मीन्स जो वैलिडिटी डेट रहता है वो होता है 3 मंथ्स का, एंड देन करंट अकाउंट का जो वैलिडिटी डेट रहता है वो होता है 6 मंथ का। मीन्स जब एक बार चेक ड्रॉ कर दिया तो 3 महीने बाद सेविंग अकाउंट ये हो जाएगा, अनवैलिड हो जाएगा, उसको माना नहीं जाएगा। देन 6 महीने तक हमारा करंट अकाउंट का ये जो करंट अकाउंट का चेक रहेगा वो चल सकता है। बिकॉज बिजनेस में बहुत सारे लेन देन होते हैं, तो उसमें कुछ बिजनेस में भूल जाते हैं कि ये चेक इधर पड़ा है मेरे पास, मुझे डिपॉजिट करना था, मैंने देना भूल गया, कुछ भी हो सकता है, इसलिए इनकी वैलिडिटी इनसे डबल है 6 मंथ की। ये बात ध्यान में रखिए, बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्टिव में 100% पूछेगी, अपने नोट पैड पर लिख के रख दीजिए। थैंक यू। ओके तो यहाँ हमारा हो गया है एक्सपेक्टिंग डिपॉजिट के दोनों टाइम डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट मैंने एक साथ खत्म कर दिए हैं। ओके काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन हुआ है, अगर फिर भी आपको उसमें डाउट है तो आप मुझे कमेंट से पूछ सकते हो। ओके वहाँ भी मैं ट्राई करूँगा आपको ज़्यादा अच्छे से समझाने के लिए। वेल अब हमारा हो गया ये एक पार्ट, अब जाते हैं हम दूसरे पार्ट पे। दूसरे पार्ट पे हमारे पास क्या है, ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांस। ग्रांट करना मतलब क्या होता है, आपने सुना रहेगा, आपको मालूम है ग्रांट करना मीन्स दान करना, मीन्स देना। ग्रांटिंग गिफ्ट ग्रांटिंग होती है, अवार्ड ग्रांटिंग होती है कि इस तरह से ग्रांट करना मीन्स ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांस। अब बैंक क्या ग्रांट कर सकते हैं, बैंक के पास क्या आता है, पैसा आता है, तो बैंक क्या देगा, पैसा देगा लोन के बदले। आपके मॉम डैड के कॉल पे, आपके जब डैड घर पर होते, अभी लॉकडाउन में घर पर हो गए, तो घर पे बैठे बैठे उन्हें कॉल आता रहेगा बैंक से, सर आपको कार लोन चाहिए क्या, सर आपको होम लोन चाहिए क्या, सर आपको पर्सनल लोन चाहिए क्या, सर आपको अपने बिजनेस के लिए लोन चाहिए क्या। ओके ऐसे सब कॉल्स आते रहोगे, बिल्कुल आते होगे। ओके तो वो लोन कौन देता है, बैंक देता है, मीन्स वो कॉल आता है बैंक से आता है। ओके अब थोड़ा एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई है। देन लोन एडवांस, देखो लोन एंड एडवांस वन एंड द सेम है, लेकिन थोड़ा कुछ फर्क है, जब मैं एक्सप्लेन करूँगा तब समझ जाएगा। ओके यहाँ पर मैंने 3 टर्म लिखे, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। अब आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके कॉलेज में, आपके कोचिंग क्लासेस में, आपके घर के नज़दीक में, मेरे सराउंडिंग में आपके जितने फ्रेंड्स हैं करेंगे, उस फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे टाइप के बच्चे होते हैं, मीन्स आपके उम्र के बच्चे होते हैं। उसमें से सबसे बटला होता है, मीन्स शॉर्ट रहता है, टिंगू बोलते हैं हम उसे। देन होता है मीडियम टर्म, मीन्स ठीक ठाक हाइट हो जाती है, लेकिन उसमें से एक और होता है लॉन्ग, मीन्स लंबा हाइट वाला। तो उस हिसाब से आप उसको मैच करके देखिए। हमारे ग्रुप में, हमारे सर्कल में एक टिंगू है, एक मीडियम हाइट वाला है, एक लंबू है। ओके उस हिसाब से आपको ये ध्यान में रखना है कि लोन के 3 पैटर्न होते हैं। एक पैटर्न होता है शॉर्ट टर्म, दूसरा पैटर्न होता है मीडियम टर्म, देन तीसरा पैटर्न होता है लॉन्ग टर्म। ओके उसके अंदर क्या होता है, शॉर्ट टर्म के अंदर आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है, वो लोन आपको 1 ईयर के अंदर अंदर पे करना रहता है, 1 ईयर तक पे करने का रहता है। इसको कहा जाता है शॉर्ट। बस इतना सा ही कंटेंट है इसका, और कुछ भी ज़्यादा आपको भर भर के नहीं लिखना है। ओके देन मीडियम टर्म, मीडियम टर्म के अंदर 1 साल से लेकर 5 साल तक का बीच में आपको टाइम मिल जाता है। मीन्स अगर आपने कुछ 5-6 लाख का लोन लिया है तो आपको 5 साल तक का, 1 साल से लेकर 5 साल तक का बीच का टाइम मिल जाता है कि इस साल के अंदर आप पे करोगे, तो उस लोन को कहा जाएगा मीडियम टर्म लोन। ओके सिंपल। इसी तरह होता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म मीन्स अभी तो ये 2 समझ के आपको समझ गया होगा कि क्या होता है। लॉन्ग टर्म मीन्स हम बहुत ज़्यादा अमाउंट पैसा ले रहे हैं, हम 5-6 साल या फिर हम 3-4 साल में उसको पे नहीं कर पाए, इसके लिए हम 5 साल, 10 साल या फिर 7-8 साल का समय लेते हैं। उस लोन को कहा जाता है लॉन्ग टर्म लोन। कुछ भी नहीं है, कम से कम अगर आप इस तीनों कंटिन्यू भी लिखोगे 6-7 लाइन में हो जाएगा। बस इतना सा ही है, कुछ एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनके जैसा नहीं है, इसमें आपको खाली सब समझ आएगा। वेल ओके अब बढ़ते हैं एडवांस की तरफ। एडवांस थोड़ा समझने की जरूरत है, थोड़ा मीन्स कॉमन सेंस है, एक बार समझ लोगे कभी नहीं भूलोगे। कैश क्रेडिट, यहाँ पर फर्स्ट पे आ जाता है आपके पास कैश क्रेडिट, देन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, देन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कैश क्रेडिट यहाँ पर क्या है, बहुत बच्चे इन 3 चीज़ों में कंफ्यूज होते हैं, बिकॉज बाकी सब चीज़ें तो उन्हें पहले से पता भी होती है या फिर फटाफट से जान भी लेते हैं, बट ये 3 चीज़ें एक बार में जानते हैं लेकिन सेकंड में भूल जाते हैं। तो ये वीडियो ध्यान से देखिए, ये पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट में आपके अकाउंट में अगर 1000 रुपया है, अगर आपको पे करने का है 2000 रुपीज़, तो अब मैं क्या करूँ, मुझे यहाँ पर अर्जेंट पे करने का है, यहाँ पर ऑफर चल रहा है, भाई मेरे को 10,000 की 2,000 मिल रही है, मेरे पास बैंक में 1000 रुपये, मैं क्या करूँ। तो आप यहाँ पर 2000 पे कर दीजिए और बैंक को पता चल जाए, मीन्स बैंक को पता चल जाएगा कि आपने कैश क्रेडिट लिया। मीन्स उस कैश को क्रेडिट मीन्स होता है एक छोटा सा ऐसा लोन, उधार ले लिया 1000 रुपया, बैंक से आपने 1000 रुपया उधार ले लिया। ओके इससे कहा जाता है कैश क्रेडिट। में जितना अकाउंट पैसा नहीं है उससे ज़्यादा जाना, ओके इसे कहा जाता है कैश क्रेडिट।
ओके, ये जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है वो की जाती है सेविंग अकाउंट को भी, करंट अकाउंट को भी। कैश क्रेडिट की जो फैसिलिटी होती है वो सेविंग अकाउंट में भी की जाती है, करंट अकाउंट को भी की जाती है। देन जो कैश क्रेडिट में एक बार आप पैसा निकाल लेते हो तो उसके बाद आपको इसका इंटरेस्ट पे करने का। अब 1000 रुपीज़ निकाल जाए, 1000 रुपीज़ पे वो लोग बोले कि आपको 5% इंटरेस्ट भरना है। ओके, तो आपको 1000 रुपीज़ के बजाय 50 रुपीज़ मीन्स 1050 रुपीज़ आपको बाद में पे करना होगा, जरूर करना होगा। ओके, ऐसा नहीं कि हाँ भाई भूल जा, ऐसा नहीं होगा, आपको इसका पे करना होगा। कैश क्रेडिट में ये होता है, सिंपल है, समझ गया। देन ओवरड्राफ्ट क्या था, ओवरड्राफ्ट भी एज अ सेम कैश क्रेडिट ही होता है, बट ओवरड्राफ्ट सिर्फ किसको मिलता है, बिल्कुल सही, इसको मिलता है ये करंट अकाउंट वाले को ही मिलता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओके, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओके, ये भी सेम रहता है। अगर आपके अकाउंट में 5000 रुपीज़ है लेकिन आपको पे करने का है 15000 है, अब मैं क्या करूँ, तो चिंता मत करने का, सीधा बोलने का 15,000 पे कर देने का। अब 2-3 दिन बाद बैंक को बोल देगी आपको 10,000 भरना है, आपने 10,000 का ओवरड्राफ्ट लिया है। ओके, तो आप 10,000 1 से 2 महीने या फिर 60 से 15 दिन के बीच में भी पे कर सकते हो। वे आपको वैलिडिटी समय बता देंगे, अमाउंट के हिसाब से उसका समय रहता है कि अगर 10,000 है तो 15 to 60 डेज़ के अंदर, 30 डेज़ के अंदर आपको पे करने बोलते, बहुत ज़्यादा अमाउंट है, लाख रुपया ऐसा कुछ अमाउंट है, उसके हिसाब से आपको और टाइम बता देंगे। सेम, अब इन दो में फ़र्क क्या है, कैश क्रेडिट करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट दोनों को मिलता है। ओके, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सिर्फ करंट अकाउंट को मिलता है। कैश क्रेडिट हम छोटे अमाउंट पे ले सकते हैं, छोटा अमाउंट, नॉर्मल अमाउंट। ओके, ओवरड्राफ्ट हम ज़्यादा लेवल पे ले सकते हैं, मीन्स अच्छा खासा अमाउंट ले सकते हैं, बिकॉज सिर्फ करंट अकाउंट में बिजनेस पर्पस के लिए देते हैं। ओके, दोनों में समझ गया, कुछ डिफिकल्टी नहीं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, एकदम क्लियरिफाई, एकदम रिलैक्स होकर समझो। क्रेडिट में क्या होता है कि हम सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट दोनों को मिलता है, थोड़े कम मीन्स अमाउंट कम मिलता है। ओके, और इसका वैलिडिटी 15 दिन 60 दिन या फिर 1 महीने तक का रहता है। ओके, ओवरड्राफ्ट किसको मिलता है, सिर्फ करंट अकाउंट को मिलता है, सेविंग अकाउंट को बिल्कुल नहीं मिलता। ओके, इसके अंदर जो अमाउंट रहता है वो हम ज़्यादा अमाउंट तक निकाल सकते हैं। देन इसके लिए अलग से अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं रहती, ऑलरेडी मीन्स करंट अकाउंट हो जाता है वो। ओके, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती है। देन लास्ट का आपका आ जाता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज मीन्स आपको डायरेक्ट एग्जाम का समझाता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं थोड़ा कुछ ड्रॉ कर लेता हूँ एग्जाम्पल के साथ। ओके, यहाँ पर आपको मिल जाता है बिजनेस ए, ये है बिजनेस ए। देन यहाँ पर आ जाता है बिजनेस बी। ओके, बिजनेस बी। ओके, अब हम कोई एक बैंक पकड़ लेते हैं, समझो ICICI बैंक का मैं यहाँ पे आई ड्रॉ कर लेता हूँ, और ये है अपने पास ए बिजनेस, यहाँ पे है बी बिजनेस। अब ए बिजनेस ने बी बिजनेस के पास क्या, कुछ सामान लेने के लिए। ओके, सामान लेने के बाद गया। ओके, उसने कुछ सामान लिया, 10,000 का सामान लिया, फॉर एग्जाम्पल 10,000 का सामान ले लिया। ओके, तो यहाँ पर बी 10,000 सामान ले लिया। फिर यहाँ पर बी ने बोला कि देख भाई ए, अभी मेरे पास 10,000 तो नहीं है, मैं तुझे 2,000 पे कर लेता हूँ, बाकी का 8,000 बाद में पे कर दूंगा, टेंशन मत लेना। ओके, तो ए बहुत अच्छा इंसान था, ए ग्रेड इंसान था, तो उसने बोला ठीक है चलेगा, मैं देखो 2 महीने का समय देता हूँ, मुझे 2 महीने के अंदर तू 8,000 पे कर दे। कितना महीने का समय दिया, 2 मंथ का समय दिया। ओके, तो इसमें क्या करेगा, एक बिल बनाएगा। देखो हर शॉप वाले बिल बनाते हैं। ओके, मीन्स जो बड़े बड़े शॉप्स होते हैं, जो शॉपिंग सेंटर होते हैं, उसमें कंप्रेस बिल बनता है। ओके, या फिर कुछ तो हाथ से बिल बनाते हैं। तो ऐसे ही ए बिजनेसमैन जो रहेगा वो एक बिल बनाएगा, वो एक बिल ड्रॉ कर देगा कि भाई हाँ एक बिल है, इस बिल के अंदर ये डेट लिखेगा, इसने क्या क्या सामान लिया वो लिखेगा, अमाउंट लिखेगा, और इसका कुछ एड्रेस नाम में लिख देगा, इसका साइन रहेगा, बिजनेस बी का साइन रहेगा, बिजनेस ए का साइन रहेगा, ये एक बिल बन जाएगा। और ये बिल अपने ए के पास ए अपने पास रखेगा, जब तक ये 8,000 पे नहीं करेगा तब तक ए अपने पास रखेगा। ओके, अब हो गए 1 मंथ कंप्लीट हो गए, इसने टाइम दिया था 2 मंथ का, अब 1 मंथ कंप्लीट हो गए कंप्लीट। अब ए को पैसों की जरूरत पड़ गई। अब बिजनेस है तो बिजनेस पैसे की जरूरत पड़ती है, तो ए वाले जो थे बिजनेस, उन्हें पैसों की जरूरत पड़ गई। अब वो इसके पास 8,000 का बिल है, लेकिन 8,000 मनी नहीं है। अब ये बिल तो ऐसा किसी को हाँ ये 8,000 का बिल है, ले ऐसा कोई जल्दी मानता नहीं है। तो क्या ए बैंक क्या करेगा, अब ICICI बैंक में जाएगा और बोलेगा, अब ए ICICI बैंक के पास जाएगा, बोलेगा अरे भाई मुझे 8,000 रुपीज़ दे दे, मेरे पास 8,000 का बिल है, ये बंदे के पास तुझे ले लेने का है, ये 8,000 रुपीज़ मेरे को दे दे। ओके, जो बैंक रहेगा ICICI बैंक, मीन्स ये बैंक का वर्क है, बैंक वर्क रहेगा, ये वो बैंक उसको पैसा दे देगा, कुछ इंटरेस्ट काटते हैं।
ओके, या फिर कोई डिस्काउंट कट करके ये उन्हें पे कर देता है 8,000 रुपीज़। वो 8,000 रुपये कट करता है। जब 2 महीने पूरे जाते हैं, मीन्स जब बिल वैलिडिटी पर आ जाता है, तो ICICI बैंक मीन्स ICICI बैंक बी के पास जाएगा और बोलेगा चल बी, तेरा 8,000 भरने का समय आ गया है। बी चुपचाप उसे भर देगा ICICI बैंक में 8,000 रुपीज़। ओके, तो ये सारा प्रोसेस था। ओके, कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ऐसा होता है। तो ये भी एक वर्क होता है बैंक का। इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपको अकाउंट्स में इसके ऊपर चैप्टर है। ओके, ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है ये चैप्टर। इस बार आपको इसका ऑप्शन दिया है। जो लास्ट ईयर था कि बेस्ट उन्हें ऑप्शन नहीं था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज कंपल्सरी था, लेकिन तो भी थोड़ा चैलेंजिंग है, इतना इजी नहीं है। मीन्स मैं बोलना चाहूँगा कि जब पूरे टेक्स्ट बुक में सबसे चैलेंजिंग सम्स होते हैं ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के होते हैं। लोगों के मार्क्स जाते हैं 100 में से 95, 99, 96 आते हैं, इसके लिए आते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज गड़बड़ हो जाती है। बाकी सब सम इजी है, कुछ भी नहीं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज थोड़ा आप यहाँ पे तो आपको कंसेप्ट समझ रहेगा, इसमें कुछ नहीं है। ए रहता है, ए बिल ड्रॉन करता है बी का, ए को पैसा चाहिए था, बैंक के पास है, बैंक उसको पैसा देता है। ओके, बैंक क्या करेगा, जब बिल का वैलिडिटी आएगा, बी से पैसा ले लेगा, बी भर देगा। बस यहाँ पे तो आपको इतना सिंपल करना समझ गया, आपको इतना ये बेसिक करना है, ये समझ गया, पूरा चैप्टर समझ गया। ओके, तो इसी के साथ मेरा वीडियो एंड हो रहा है। अगर आपको इसमें कुछ भी नहीं समझा तो मतलब आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। प्लस वीडियो पसंद आए तो जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही आपको OCMs के वीडियो प्लस 12th कॉमर्स रिलेटेड वीडियो प्लस एजुकेशनल अपडेट, देन एजुकेशन एडमिशन रिलेटेड वीडियो, जो 10th के बाद 11th के एडमिशन होते हैं, देन 12th के बाद मुंबई यूनिवर्सिटी में एडमिशन होते हैं, तो उसके रिलेटेड वीडियो, फॉर्म फिल करना, रजिस्टर कब है, उसकी डेट्स कब है, मेरिट लिस्ट कब लगेगी, कैसे लगेगी, कहाँ चेक करें, उस सब का वो सबको मिल जाएगा। मीन्स आने वाले समय में अब आप 12th में हो, 12th के बाद मुंबई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे, तो ये प्रोसेस आपके लिए, ये वीडियो चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, और टाइम टू टाइम अपडेट आपको मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू।